जैसे श्याम बेटा क्लास नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 28 ओल्ड बुक का मैंने आपको होमवर्क दिया था, अभी मैं करवा रहा हूँ, आप चेक करना आपका सही है या गलत है। देखो बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो पार्टनर है लॉन्ग और शॉर्ट, उनकी कैपिटल दे रखी है 120 और 140 क्वेश्चन के अंदर। अब कहता है ड्यूरिंग द ईयर, अब देखो कैपिटल दे रखी है, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, इसका मतलब कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने कितने निकाले 40,000, शॉर्ट ने कितने निकाले 50,000, प्रॉफिट कितना हुआ 150, 150 आउट ऑफ विच 1 लाख वाट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अंडरलाइन करो। कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस शीट में दी है वो क्लोजिंग कैपिटल है। सर कैसे पता लगा, बैलेंस शीट के ऊपर देखो क्या तारीख लिखी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल लॉन्ग और शॉर्ट कितनी दी हुई है, लॉन्ग की कितनी है 20,000, उसकी कितनी है, ठीक है। ड्राइंग कितने की, अच्छा क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय ड्राइंग क्या होती है, लेस होती है। अब हमें क्या निकालनी है, ओपनिंग, तो वापस क्या करेंगे ऐड, ऐड कितनी है ड्राइंग इसकी, और इसकी कितनी है, कितनी, और लेस करेंगे, ये आगे समझ। अब चलो प्रॉफिट कितना था, वो कहता है आउट ऑफ दिस, इसमें से 1 लाख रुपए हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, मतलब फ्यूचर के लिए सेविंग कर दिया, वो किसी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। रिजर्व का मतलब वाला होता है कितना पैसा निकाल के अलग से रख दिया बिजनेस में, कि बिजनेस में कभी भी कोई कंटीजेंसी आएगी, कोई हर्डल आएगा, कोई रुकावट आएगी, तो वो पैसा हम क्या यूज कर लेंगे, बिजनेस के अंदर यूज कर लेंगे। आगे बात समझे। अब वो क्वेश्चन में कहता है 1 लाख तो हमने रिजर्व में डाल दिया, मतलब जो पैसा ध्यान से सुनो, जो रिजर्व में डाला ना वो प्रॉफिट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो उनकी कैपिटल में ना तो ऐड हुआ और ना लेस हुआ, तो उसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अच्छा 1 लाख तो रिजर्व में डाल दिया, बचा कितना 50,000 आपने दोनों में बांटा होगा प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट बढ़ता बेटा, किसमें बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसको शॉर्ट PSR बोलते हैं, है ना। अब इनका रेशियो क्या है बेटा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर नहीं है तो 1:, तो बचा प्रॉफिट कितना 50,000, उसमें से दोनों को बटेगा तो कितना 25-25, तो 25-25 क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग क्या करते हैं लेस, और प्रॉफिट क्या करते हैं ऐड। अब प्रॉफिट क्या करोगे, माइनस करेंगे ना, आ रहा ना, अब अपने आप क्वेश्चन आ रहा है, देखो आपके तो ना आया नहीं, ये इनका नाम है, लॉन्ग और शॉर्ट कैपिटल नहीं है, लॉन्ग और शॉर्ट इनका क्या है, नाम है पार्टनर का, राम और श्याम होते हैं ना, ऐसे पार्टनर का नाम क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट। प्रॉफिट कितना बेटा 25 इसके लेस हो गया, 25 इसके लेस, ये आपकी क्या आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, बोलो 1,30,000 और ये 160। अब इंटरेस्ट निकाल देगा, अब तो निकाल लोगे, निकालो। और अब उसके बाद सुनो क्वेश्चन नंबर, ये हो गया कल, इंटरेस्ट तो रेट ही लगानी है, क्वेश्चन नंबर 29 करो अभी, 2 मिनट रुको, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर करना है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, अमित और बरमित, अमित और बरमित मिल गया, हाँ बेटा तो स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ। ट्वेंटी नाइन करना ये रहा, स्क्रीन पे देखो जल्दी अभी भी करो। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा, हाँ हुआ नहीं ना बच्चों से। हम ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ रुपये 15 लाख और 9 लाख। उन्होंने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, हमें ओपनिंग कैपिटल दे दी, उसने दे दी। ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच, बोला नहीं 12 लाख ईच। कहता हर 1 अक्टूबर को दोनों पार्टनर ने टेबल टॉक की कि यार अपने बिजनेस में ना 12 लाख कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है जी। अब क्या बोलता है,
द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड, कहता नेसेसरी एडजस्टमेंट कर ली कैपिटल की बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉल बाय चेक, कहता कैपिटल लगा के और विड्रॉल करके। देखो मेरी बात सुनो, जिसकी कैपिटल कम है तो वो तो और लगाएगा, और जिसकी एक्सेस है वो क्या करेगा, विड्रॉल करेगा। केशव मेरे को सुन बेटा, मैंने आपको टाइम दिया था, समझा क्या? कब किया ये काम उन्होंने? 1 अप्रैल को। ध्यान से सुनना, ये 1 अप्रैल है, ये 1 अक्टूबर को किया, सॉरी मैं 1 अप्रैल गलती से 1 अक्टूबर को किया है, ठीक है। अब 1 अप्रैल को चेंजिंग उन्होंने किया है कब? 1 अक्टूबर को, मतलब अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर 6 महीने हो गए, 6 मंथ हो गए बेटा। और फिर 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितने मंथ होंगे बेटा? 6 मंथ। बोलो कोई डाउट है क्या? 6 मंथ हो रहे, 6 मंथ। अब इन्होंने फिर कैपिटल 12 कर दी थी, बताओ ए की कैपिटल कितनी थी? 15 लाख। तो ए की कैपिटल हमारी थी यहाँ पर 15 लाख रुपए, बोलो थी, और बी की कितनी थी? 9 लाख रुपए। तो बेटा ध्यान से सुनना, ए की कैपिटल पे इसके 15 लाख थी और इसकी 9 लाख थी, तो इस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट 15 लाख और 9 लाख पे लगेगा। भाई जितनी कैपिटल बिजनेस में जितने टाइम रही है उतने टाइम पे लगेगा, बोलो समझ आया? तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 6 महीने इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, बोलो समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, उसके बाद कहता है ए और बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 12 लाख, जिसकी ज्यादा वो निकाल लो, जिसकी कम है वो ले आओ। तो ए की कितनी थी? 15। तो ए क्या करेगा बेटा? 15 में से 3 निकाल लेगा तो कितनी रह जाएगी? 12 लाख। और बी की कितनी है? 9 लाख। ये 3 अपने घर से लेके आएगा एडिशनल कैपिटल, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 12 लाख। तो अब अगले 6 महीने का किस पे लगेगा? 12 लाख पे लगेगा। बस हो गया क्वेश्चन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना था? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की बात करते हैं, तो पहले 15 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा क्वेश्चन में, बताओ? 8%। ठीक है, कितने मंथ का? 6 मंथ का। 6/12, बोलो बेटा। इधर देखो पहले, अभी रुको बेटा, ये 6 महीने का आ गया, बोलो। फिर अगले 6 महीने का एक ही निकालना है, कितने में? 12 लाख का। कितना? 8%। 6/12 कितना है प्रतीक पहले का बेटा? पहले का 60, 16 या 60,000, और ये 48। ये लो, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आ गया 1,08,000। ऐसे किसका आ जाएगा? बी का। बी की शुरू में कैपिटल कितनी थी? 9 लाख। बोलो बच्चों, 8%, 6/12 प्रति कितना है बेटा? और इसकी कितनी थी बेटा फिर? 12 लाख। अब दोबारा मत करना, क्योंकि 12 लाख का तो 8% निकाला ही हुआ आपने। 8% इंटू 6/12 कितना है? 48,000। कितना हो गया ये? 24,000। ये टोटल नोट करो। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 करो फटाफट, शाबाश करो भी। मोली और भोली, एम और बी, करो जल्दी बेटा। इतने क्वेश्चन है ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क पे करने पड़ेंगे, फटाफट फटाफट प्रैक्टिस, टाइम बहुत लग जाएगा। जल्दी जल्दी करो, शाबाश। बना दो फिर, सिखाया हुआ मैंने आपको, जल्दी करो फटाफट। आप ना क्वेश्चन को देखते ही ऐसा होना चाहिए, 1 मिनट में करो, स्पीड होनी चाहिए आपकी।
क्वेश्चन नंबर 30, केस फर्स्ट। देखो, मोली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी कैपिटल मोली की बताओ? 20,000। कितने परसेंट निकालना है? 6%। कितना आ गया? 1200। और किसका निकालना है? बोली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा? 10,000। कितने परसेंट? 6%। कितना आया? 600। मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1800 मिलेगा। एम को 1200 और बी को 600। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, प्रॉफिट कितना है आपका? 1500। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कंसेप्ट कराया था मैंने आपको। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। बताया था मैंने, क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। अच्छा, फिर इसमें 3 केस थे। तनु क्या? अगर सफिशिएंट है प्रॉफिट तो जितना बनता है उतना दे दो। अगर प्रॉफिट कम है तो जिस रेशियो में, हेलो, जिस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उस रेशियो में जितना प्रॉफिट है उतना बांट दो। अब देखो यहां प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट है कितना? 1500। समझा क्या? तो हम 1500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, लेकिन हमें देना कितना है? 1800। तो प्रॉफिट हमारा क्या है? कम है। तो ये 1500 रुपए ही हम बांट देंगे किसमें? एम में और बी में। किसके रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। किसके रेशियो में लिख रहा हूं मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है? ये 1200 है और ये 600 है। मैं लिख सकता हूं, मेरे को आता है, लेकिन मैं पूरा समझाना चाहता हूं। बच्चा गलती से पीएसआर लिखता है, यहाँ पर बच्चा गलती से क्या लिखता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखता है। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 2:1 आ गया। सोल्व करोगे तब, ठीक है। मतलब ये 1500 2:1 में बांटना है, तो इसका कितना आएगा? 1000 और इसका कितना आएगा? 500। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? यहां तक बात समझ आ गई? याद करो क्या बताया, दोबारा सुनो बेटा। अगर कुछ नहीं कहा, चार्ज सॉरी एप्रोप्रिएशन मानेंगे। प्रॉफिट सफिशिएंट है, जितना है उतना दे दो। प्रॉफिट कम है तो जितना है उतना दे दो। किसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। याद है उसके 3 केस बनाए थे? आप छुट्टी पे थे शायद उस दिन। आगे बात समझे? अब आप आए थे कैसे उस दिन, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस मैंने क्या था? अगर क्वेश्चन आपका हाथ पकड़ ले, बोले चार्ज मानना है। क्या मानना है? मतलब आपको पेंडल में डालना है। तो चार्ज तब मानना है दक्ष जब क्वेश्चन कहेगा बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार्ज मानो। तो पेंडल में क्या करेंगे? अपने डेबिट करेंगे, कर देंगे। चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कम हो, कोई ज्यादा हो, सारा अलग होगा फिर। समझे? तो सेकंड केस में अपना सारा अलग होगा। तो सेकंड केस में दोबारा से करते हैं, करके दिखाना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे बेटा। एम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फटाफट लिख देना। 20,000 का कितना? 6% कितना आएगा? 6 × 1200। और क्या है? बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा? 10,000 का 6% कितना आया? 600। टोटल कितना हो गया? 1800। ठीक है, 1800 रुपये आ गया। क्वेश्चन ने क्या बढ़वाया हमसे? शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बांट के बताओ। क्या बांट के बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बांट के बताओ। ये तो बांट दिया हमने, यहां समझ आ गई। अब यहाँ 1800 रुपये हमें क्या मानना है बताओ? चार्ज। तो अब अपना प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 1500 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? टोटल 1800 लेस करोगे तो ये 300 रुपए का क्या जाएगा? लॉस। क्या जाएगा? लॉस। अब प्रॉफिट कौन बांटता है? पार्टनर। तो लॉस भी कौन बांटेंगे? पार्टनर। इसके आगे मैं यहां कर रहा हूं। तो ये 300 रुपए लॉस बांटना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस किसको बेटा? एम को और बी को। तो 300। अब ये किस रेशियो में बैठेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इसका? 2:3। तो 2/5। और यहां पर भी 300 × 3/5 कितना है? 120। और बोलो, बात समझ आएगी? नोट करो।
तनु आ गया समझ बेटा, इजी है। पहले केस में अपने एप्रोप्रिएशन मानेंगे, दूसरे केस में अपने चार्ज मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 करा रहा हूं बेटा मैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2, द फर्म मेंटेन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ने बता दिया कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएटिंग, मतलब एक ही अकाउंट होगा। एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च टू रुपी 1,60,000 और 1,40,000। मतलब कहता है जो बैलेंस हमारा वो 1,60,000 रुपए और 1,40,000 रुपए ए और बी का। आगे बात समझे। देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर रुपी 30,000 ईच। ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो ये कैपिटल दी हुई है अपने को दक्ष, वो क्लोजिंग है या ओपनिंग है? क्लोजिंग है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब ये हो गया प्रतीक कि ओपनिंग कैपिटल में आपने प्रॉफिट क्या होगा, ऐड। प्रॉफिट क्या होगा, ऐड। ड्रॉइंग क्या की होगी, लेस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ऐड, मिलता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या की होगी, वो अलग बात है या नहीं, वो अलग बात। समझ आ गया। चलिए अब बोलता है एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। अंडरलाइन करो 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ, इसमें है ही नहीं क्या बेटा? जब ना हो तो पहले बोल दिया करो। ठीक है। 3:2 में पार्टनर है, ये इनकी 31 मार्च को क्लोजिंग कैपिटल 160 और 140। ठीक है। ए और बी देयर ड्रॉइंग वर 30,000 ईच। प्रत्येक की ड्रॉइंग कितनी है, 30,000। दिमाग में डाटा रखना, वन ए की कैपिटल 160 है, बी की 140 है और 30,000 रुपए प्रत्येक की ड्रॉइंग है। ठीक है। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड, मतलब दे दी है। इज टू बी प्रोवाइडेड होता ना, इज टू बी प्रोवाइडेड, इसका मतलब अभी देना है, दिया नहीं है। हैज बीन प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, दे दिया। दे दिया तो प्रतीक बाबू वो कैपिटल में ऐड भी हो गया। बोलो समझ आएगी यार। इसलिए इसका मतलब ये जो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ऐड है। बोलो समझ आए। प्रॉफिट भी क्या है, ऐड है। और ड्रॉइंग क्या है, लेस है। तो आपने जो लेस किया उसको ऐड करोगे, जो ऐड किया उसको, तभी तो वो वापस ओपनिंग में पहुंचोगे। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल of partners given that their profit was rupee 90,000, show your working clearly। कहता साफ आप इसकी वर्किंग क्लियरली शो करो। आगे बात, ये देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में आया था 2020 के अंदर। जब एग्जाम में आया तो टीएस गरेवाल ने इसको बुक में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हर साल 5-7 क्वेश्चन कहां से ऐड होते हैं पता लग गया। जो आते हैं एग्जाम में उन क्वेश्चंस को वापस क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर 2020 में। ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना। ए का शेयर कितना है बेटा, 3/2 है ना। तो ए का निकालेंगे, तनु क्या कर 3/5। टेंशन मत लेना, नहीं समझ में आए 2 3 4 समझा के छोड़ दूंगा। समझाते समय बिल्कुल ना तो आप इरिटेट हो ना मैं होता। ठीक है। आगे बात समझे। ये ए का शेयर आ गया, अब किसका शेयर निकालना है, बी शेयर। हमें बी का शेयर निकालना है। बी का शेयर कितना है बेटा, हाँ जी, हाँ 10 दिए थे। बताओ बेटा कितना है, जरा सोल्व करना। 25,200 बेटा। यहां तक मैं दोबारा रिपीट करता हूं। एक्चुअल में क्या था, ये मैं अपना जो
रेगुलर फॉर्मूला है वो यूज करने लगा, तो मेरे को पता लगा कि ड्राइंग को मैंने ऐड किया, लेस क्या करूंगा, प्रॉफिट, लेस क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को मालूम नहीं थी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगी, ओपनिंग कैपिटल पे, वो भी मालूम नहीं है, तो ये फॉर्मूला मेरा नहीं चल सकता। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो मैंने एक काम किया, चलो दोनों का अलग अलग निकालना, वो तो बाद में निकाल लेंगे, पहले टोटलिटी में निकाल लिया। किस में निकाल दिया, टोटल। मैंने फॉर्मूला लिखा, टोटल ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस क्या कर दिया, प्रॉफिट, और माइनस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन 90,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है, बोलो है कि नहीं है? उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मेरे को नहीं पता कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब पता लगा मेरे को तो 27,000 है। बोलो पता लगा कि नहीं लगा? इसका मतलब 90,000 में 27,000 में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो 90,000 में से 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 63,000 क्या है, प्रॉफिट। तो तन्नू 63,000 तो प्रॉफिट लेस होना था, और 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होना था, तो टोटल 90 लेस होना था, तो 90 तक किया है वो, तो अब पता लगा लास्ट में जाके। समझ आ गई मेरी बात? तो ये करके मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाली, टोटल क्या निकाली, टोटल। अच्छा, टोटल कैपिटल में मैंने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल का मतलब दोनों का, ये टोटल प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया, लेस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया, ये मैंने दोनों में बांट दिया। तो अब एक चीज मालूम होगी प्रतीक अपने को, ए और बी का अलग अलग क्या मालूम हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब यहां से अभी मालूम होना स्टार्ट हो गया अलग अलग। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? ए और बी का हमें क्या मालूम हो गया बेटा, प्रॉफिट मालूम हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को। मतलब ए के हिस्से में आया 37,800 और बी के हिस्से में आया 25,200। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, इधर देखो, क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 160 और 140। ड्रॉइंग कितनी थी, 30 और 30। ठीक है, अब इसमें लेस क्या करना था अपने को बताओ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया बताओ बेटा, ए का कितना आया 37,800 और इसका कितना आया 25,200। बोलो बात समझे, चल गया ना क्वेश्चन? अब आगे बात समझे, ये प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब इतना सोल्व करके बताओ क्या आंसर आया। नहीं, ये ऐड करना है, ये माइनस करना है। हाँ, कितना आया, 1,52,200। 1 लाख नहीं बोला ना, कोई बात नहीं। ये कितना आया, 1,44,800। दिनेश सर अभी आपने एक काम नहीं किया। हाँ, तो अभी चिंता मत करना, मैं यही लिखने वाला हूं इसके आगे, कैपिटल ऑफ पार्टनर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या इंक्लूड है, वो अभी और क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बोलो बात समझाएगी? अब मैं इसमें लेस क्या करने वाला हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका वर्किंग नोट बनाऊंगा। समझ, वो माइनस कर दूंगा तो बताओ ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मैंने बीच में ब्रेक ले लिया, मैंने लिखा कि कैपिटल ऑफ पार्टनर, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें है ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग, मतलब प्रॉफिट भी लेस करना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करना था। तो प्रॉफिट लेस कर दिया, ड्रॉइंग ऐड कर दी, तो ये कैपिटल आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मालूम हो जाए तो मेरी ये क्या आ जाएगी बेटा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अब हमें क्या निकालनी है, अब क्या निकालनी है अपने को, नहीं, अपने को क्या निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे निकालें, हमें सुनना ध्यान से, चलो मैं करवाई देता हूं, लेट हो रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, एज्यूम, यही कर देता हूं, एज्यूम ए ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू एक्स। ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी बेटा, एक्स। सुनना, तो ओपनिंग कैपिटल अगर एक्स है, ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल एक्स है, तो इसका आपने कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया, बताओ बेटा,
10% करोगे, परसेंट हटाओगे तो क्या आएगा 100, और क्या आएगा 100 आएगा। तो इस तरीके से क्या कैलकुलेट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक काम करते हैं x, उसमें प्लस कर दो आप x इंटू 10/100। ये समझ में आता है? x का मतलब क्या हुआ ओपनिंग कैपिटल, प्लस ओपनिंग कैपिटल का क्या 10%। बताओ ये क्या आएगा? नहीं समझ में आया? सुन लो, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपको कराया नहीं हुआ किसी ने। मेरी ओपनिंग कैपिटल 100 रुपए है, प्लस 100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो 100 का 10% कितना आएगा 10 रुपए। 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा कि नहीं? ये 110 क्या है अंतर है? कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये। 100 तो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है, और ये आपने क्या निकाला है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट किस में हो गया ऐड हो गया, तो ये क्या आ गया बेटा ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट मतलब कैपिटल आ गई आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कैपिटल कितनी है 100, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 10, तो इसका मतलब आपकी कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। बोलो समझ कैपिटल आफ्टर, मतलब कैपिटल में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। समझ आ गया? ये देखो मैंने ये लिखा था कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आया? कितनी थी एक ही बताओ 1,52,200 इज इक्वल टू 1,52,200। बोलो बात समझ आई नहीं? बोलो बच्चों, मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, एक्स की क्या कैलकुलेट कर लूंगा वैल्यू, कल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। एक्स की डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एक्स की सोल्व कर सकते इतने में तो आती है 1,38,363 रुपये आएगा। ये किसकी कैपिटल आ गई एक्स की, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू किसके मान थी ए। मतलब बिल्कुल इक्वेशन सिंपल है ये, ठीक है। ये क्या बेटा एक्स क्या है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में मैंने क्या कर दिया प्लस ओपनिंग कैपिटल का 10%, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी इज इक्वल टू इसके बराबर में ये रख लिया और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, काफी सवा 6 हो गए बेटा। ठीक है, जय श्री श्याम।